श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कोपा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन विकर्ण करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। मतलब सत्संग सुनना भी पड़ेगा। आंख से क्या देखना पड़ेगा? आंख से संतों का दर्शन करना पड़ेगा। संत का दर्शन बाहरी आंख से। श्री सद्गुरु बाहरी आंख से हम लोग किनका दर्शन करेंगे? संत का दर्शन करते हैं। और आंतरिक दर्शन तब होगा जब दोनों दृष्टि की धारा को जोड़ेंगे। और दृष्टि की धारा को जोड़ेंगे अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होगा।
पहले तो कहता अंधकार का दर्शन होगा। अंधकार का दर्शन सब नहीं कर सकते। अंधकार तो कहेंगे हम दर्शन करते हैं, सब नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो इतना छटपट करता है ना। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है करत रही खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जाकर के देगा आपको छोड़। मन के फेरे में जिस दिन हम लोगों का मन सुमन होगा, सुमन अच्छा मन होगा, तो प्रकाश का दर्शन भी कर लेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन भी कर लेंगे। जैसे प्रकाश का दर्शन करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, पूरे ब्रह्मांड में सबका दर्शन कर लेंगे। सबका दर्शन होगा पूरे ब्रह्मांड। उस आंख से, इस नजर से हवा न दिखलाएगी या परमात्मा दिखे, हंसी आएगी। तो हम लोगों को इसके लिए मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करेंगे और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे। संत सदगुरु के हवाले परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर कर दे। गुरु को किन के तुल्य में? परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करी ले। संत तो हम लोगों को देख रहे हैं, सही सदगुरु महाराज, परमात्मा हम लोग को देख रहे हैं। हम लोग संत का दर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? परमात्मा को हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यह तो ध्यानाभ्यास करने से पता चलेगा। सही सदगुरु, किनका दर्शन मन में हो रहा है, उसके लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। संत कबीर की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढरी परे लोर हो, पी लहू आहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं है कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टकसार हो, अवरी के गौना बहुरी ने औना, फेरू न मनुष्य अवतार हो। अभी सुन रहे थे न, से ते सिर कटु तू मरी समतुला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। वह सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो हरि और गुरु के चरण में नहीं झुकता है। मोर के पंख में आंख होता, लेकिन वह किसी को देखता है? किसी को नहीं देखता। बिना काम का उसका कोई काम नहीं। बहुत ऐसे हैं, इन आंख में किनको बैठाना चाहिए, इन आंख से किनको दर्शन करना चाहिए? तो भगवान श्री राम पहले किनका दर्शन करते थे? भगवान श्री राम जब उठते थे तो धरती माँ को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। भगवान श्री राम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। माता पिता के प्रति, जिनको गुरु के प्रति श्रद्धा हो गया ना, वह कहीं भी डिगने वाला नहीं, वह कहीं डिगेगा नहीं। कहीं डिगने वाला, न डिगने वाला है, न हारने वाला है, न झुकने वाला है। जिनको माता पिता के प्रति प्रेम होगा, संत सदगुरु के प्रति श्रद्धा होगा,
उसका जीवन मंगलमय होगा। वही प्रेम से अभी प्रार्थना की न, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोरी, पल पल छोन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। मतलब उस तरह का अगर मांग करेंगे, मांग तो है नेरे सूझत नहीं। कहाँ है? वह नजदीक में है, जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास है। लेकिन हम लोगों को वह श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा हम यह कहते को फलाना बाबू हो, फलाना बाबू, नाम रूप पर चले जाते फलाना बाबू, लेकिन उनके अंदर में कौन है? वह उनके अंदर बैठ रहने वाली जिनको हम आत्मा कहते, जीवात्मा कहते, साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अचेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन सबको उनके प्रति, माता पिता गुरु के प्रति, संत सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा। कुलिस कठोर निठुर सोई छाते, जे हरि चरित न सुनी हरि चरित न जे न हर्षते। जो हरि के चरण, हरि का गुणगान सुन करके हर्षित नहीं होते हैं, उनका हृदय बहुत कठोर है। क्या है? कठोर। सुनते सुनते देखते हैं, बहुत को देखिएगा, सुन रहे धारा पर आंसू बह रहे हैं। कहां से आंसू आ रहे हैं? उनके अंदर में प्रेम है, इसलिए तो आंसू आ रहे हैं। श्रद्धा से झुकते हैं, संत सदगुरु के चरण में झुक जाते हैं। ब्राह्मण कुमार एक बार झुके थे श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध के समय ब्राह्मण कुमार अपने माथा को रगड़ रहे थे, भगवान बुद्ध के चरण में रगड़ रहे थे। भगवान बुद्ध जानते हैं कि इनकी आयु है मात्र 7 दिन शेष है, लेकिन भगवान बुद्ध को दया गई, आनंद इतना आग्रह के भनते, ये आपको प्रणाम के उनका आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध कहते इसे मैं क्या आशीर्वाद दूं? यह बच्चा तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भनते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। उसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक सत्संग कराओ। 7 दिन तक सत्संग कराए। वह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सामने में बैठ करके सत्संग सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त होता है। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए। जैसे प्रणाम करते, जैसे माथा को रगड़ते हैं, उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते भनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने, आपको प्रणाम किए, आपने उनको दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिए हैं। यह कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष। जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती। आप आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर, बच्चे के जन्मदिन और सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली बच्चे होते हैं, उन्हीं के लिए सत्संग होता है। और संत कबीर साहब की वाणी चरितार्थ होती है कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। इसका मतलब ये है कि बच्चा इसी जन्म में अभी मनुष्य के शरीर में, पहले भी मनुष्य के शरीर में, कई जन्मों से मनुष्य के शरीर धारण करते हुए श्रीमान के कुल में, श्रीमान किनको कहते हैं? जो जिनको पलोट का पलोट जमीन है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर नहीं। श्रीमान तो वो है जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हैं और आपस में मिल के 100 परिवार मिल करके भक्ति करते हैं, सत्संग नित्य करते हैं, ध्यान नित्य करते हैं। ऐसे परिवार को श्रीमान कहा है। श्रीमान, वो श्रीमान के घर में जन्म लगे। तो बच्चे कहाँ जन्म लिए हैं? श्रीमान के घर में जन्म लिए हैं। उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए सत्संग हो रहा है।
रामचरितमानस में सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अक्षत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। और इसे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना कहानी के रूप में सुनाते हैं। एक कुत्ता जा रहा था स्मशान घाट, एक कुत्ता उधर से स्मशान घाट से आ रहा था, और दोनों आपस में मिलते हैं। एक तो स्मशान घाट जा रहे थे, एक स्मशान घाट से आ रहे थे, टगते हुए आ रहे थे, टगते हुए। जो स्मशान घाट जा रहे थे वो पूछते, आते रहे हो स्मशान घाट से? देख रहा हूं झुकते हुए आ रहे हो, क्या कहीं लाश तो कहीं लाश मिला नहीं? स्मशान घाट दो बराबर मिलता, मिला नहीं? कहा मिला। तो क्यों नहीं खाए? कहा करो तो क्या करो। मैं सोचा कि उनके सिर को खाऊं, माथा को। कभी संत सदगुरु के चरण में अपने माथा को नहीं नमाए थे, नहीं झुकाए थे, उससे दुर्गंध हो रहे थे। श्री सदगुरु पांव की ओर, हाथ पांव की ओर जैसे बढ़ा, पांव से भी दुर्गंध होने लगी। क्यों? तो कभी इस पांव से चल करके नौ सत्संग में गया, नौ संत सदगुरु का दर्शन किया, वह भी खाने योग्य नहीं था। मैंने विचार किया उनके हाथ को खाओ, हाथ से भी कभी किसी को दान नहीं दिया था। मैंने विचार किया इन मुख से शुरू करो, का मुख से कभी हरि का गुणगान गान नहीं किया था, कभी नाम का सुमरन नहीं किया था। मैंने विचार किया पेटे से खाओ, तो पेट को क्या खाओ? मानव का शरीर था, मानव बढ़कर के नहीं रहा, इनको कब्रिस्तान बना करके रखा, कब्रिस्तान में। इसलिए मैं वहां से आ रहा। जो कुत्ता लाश को खाते वो भी ऐसे जो अपवित्र होते हैं, जिनका अपवित्र विचार होता है, उनको ग्रहण नहीं करते। ये तो कहावत है श्री सदगुरु। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता जो भगवत प्राप्ति में, अभी हम लोगों का सिर जो है नमन योग है, कहां झुकाए, हाथ से संत सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं, आंख से संत सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना। यह सब गुण अभी आप तमाम लोगों में है जो भी रामचरितमानस से सुन रहे थे। तमाम आप लोगों में गुण है जो संत का दर्शन भी कर रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, हाथ से जोड़े संत सदगुरु को, माथा हाथ जोड़े, माथा टेके और पांव से चल करके आए, सत्संग में आए। सब गुण से संपन्न आप लोग हैं। और ऐसे जो सर्वगुण से संपन्न होते हैं, इसके लिए कहते हैं सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारि फल अक्षत तनो, साधु समाज प्रिया। मज्जन फल देखिए तत्काला, का को है पिक बको मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज निज मुखन कहे निज होने, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना। आन उपाय तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव से वह जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, कोई नाम दान नहीं लिए थे, भजन वेद नहीं लिए थे। नरक के कुंड में जमदूत पिटाई कर रहे थे, उसमें चीखते चिल्लाते बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज कहते हैं कौन बचाएगा? तुम लोग को मानव का शरीर मिला, राजा के शरीर में तो गया, लेकिन शुभ काम नहीं किया। नो सत्संग किया, नो भजन किया, नो दान किया, नो पुण्य किया। अब नरक में तो दुख भोगना ही पड़ेगा ना। कहा कोई उपाय?
जमराज कहते जब तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेंगे और तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास को स्वप्न कहते जब भजन ताकर भजन भेद लिए, संत सदगुरु से भजन भेद लिए और सत्संग कराए। सत्संग जैसे समापन की ओर गया, सत्संग समाप्त हुआ, उसी समय स्वर्गलोक से विमान आया और तमाम को बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। देवर्षि नारद गए थे नरकलोक। नरकलोक जब गए तो एक पखाना के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ था और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते थे, बाहर करते थे, डुबाते थे, बाहर करते थे और छटपटा रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो अपना मुंह टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हो, पखाना का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेरे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा। देवर्षि नारद कहते खुश खुशी में कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा, जन्म लेगा सत्संग होगा। देखते जन्म दिन के अवसर पर सत्संग हो रहा, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मूझते रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है वह 100 पीढ़ी को उतार देता है, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। गृहपति जिस श्रद्धा से, जिस भावना से उस बच्चे के लिए सत्संग करवा रहे हैं, उनके मनोकामना को सदगुरु महाराज पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 2 मिनट तो हम बेसी भाग गए। श्री सदगुरु।